तो ये इंग्लिश जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। इसका इस तरह से पैसेज इसको जो है तो रीड कर लेना है। अब उसके बाद ये क्वेश्चंस लेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट वाटर स्कार्सिटी इन फ्यूचर कैन नॉट बी डील विद बाय कंपनीज थ्रू। अब यहाँ पर जब कैन नॉट आया है तो क्या होता है ज्यादातर कि जो चीज़ नहीं आई होती है तो वो फाइंड आउट करना होता है। जो बाकी आ गए कहाँ पर है बताइए। स्टेब्लिशिंग वाटर ऑडिट का पेपर आया है क्या? सर ये इंजीनियरिंग भी आया है, एस्टेब्लिशिंग वाटर ऑडिट भी आया है, देन कहाँ पर है, कौन सी लाइन? लास्ट लाइन, this has triggered companies to re-engineering process, implement water optimizing technologies, establish सर लास्ट पैराग्राफ इधर वाला आंसर लास्ट पैरा में है उसका। लास्ट पैराग्राफ। यस, हाँ, ये ऑडिट this has स्टैंडर्ड companies ऑप्टिमाइजिंग टेक्नोलॉजी री इंजीनियरिंग 3 आए हैं तो कौन सा नहीं है? implementing water optimizing technologies आया, establishing audit standard in जी ऑडिट स्टैंडर्ड भी आया। तो ये सर ऑडिट स्टैंडर्ड आया, री इंजीनियरिंग आया, हाँ, और सेकंड नहीं आया, डिस्कवरिंग अ वायबल सब्स्टिट्यूट फॉर वाटर। सेकंड तो ये राइट आंसर। नेक्स्ट है, which one of the following word is most similar in meaning to the word threatening? threatening का पैसेज में यूज हुआ है, उसका मतलब मोस्ट सिमिलर जो है। तो ये लगता है डायरेक्टली फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग मतलब अफ्रेड, मतलब डरा हुआ, डराने में। लेकिन यहाँ पर थ्रेटनिंग का मतलब क्या आ रहा था, पहले पढ़ना होगा। पढ़ने से मुराद क्या आ रहा है कि कहाँ पर है थ्रेटनिंग? हाँ, either we continue to use water responsibility threatening the very existence of this planet। तो यहाँ पर डर नहीं रहे, ये खतरा है बता रहे, threatening the very existence of the planet। तो उस वजह से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर menacing जो यूज हो रहा है वर्ड, तो ये इसका मतलब हो रहा है डेंजरस में। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे लिए ये कुछ मीनिंग ऐसा दिमाग में बैठता है या फिर ऐसा लगता है कि ये नहीं होगा, शायद यही होगा 100%। तो उसको अकॉर्डिंगली पढ़ लेना होता है। अब नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंक्रीज। अब इंक्रीज जब भी आता है कोई पैराग्राफ या फिर पोएट्री तो डिक्रीज ही रहता है ज्यादातर। उसी तरह से आइडेंटिफाई करना है क्लॉज इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द वर्ड सेंटेंस। अब यहाँ पर थोड़ा रिवीजन करना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉजेस आर देयर, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, ये दो टाइप्स के हो गए। और कौन से थे उसके साथ में जो and noun clauses. So he bred his last in the village where he was born. First is the adjective clause. उसको डायरेक्टली मतलब जो डेफिनेशन, मतलब जो कैटेगरी किसका था, डिपेंडेंट में या इंडिपेंडेंट में? डिपेंडेंट में सर डिपेंडेंट में थे। डिपेंडेंट में 3 कैटेगरी, अपने आप में कंप्लीट है तो इंडिपेंडेंट एक हो गया और डिपेंडेंट में 3 कौन से हैं? एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडवर्ब एंड नाउन। नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्बियल क्लॉज, ये 3। और उसके बाद में नेक्स्ट और कौन से थे, प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल को ही इंडिपेंडेंट बोलते हाँ, प्रिंसिपल को इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। और एडजेक्टिव का दूसरा नाम क्या था, रिलेटिव, ऐसा कुछ था। हाँ रिलेटिव रिलेटिव। और नाउन का कुछ और था शायद, नाउन का नॉमिनल, नॉन नॉमिनल। और प्रिंसिपल के बाद और कौन से 2 क्लॉजेस थे? प्रिंसिपल के नहीं है ना सर, सब टाइप्स नहीं है। नहीं, सब टाइप नहीं, अनदर अनदर और थे ना, 6 थे ना टोटल, जैसे 5 जो थे, प्रिंसिपल क्लॉज और उसके बाद में और कौन से टाइप्स थे? प्रिंसिपल के अलावा भी जो आते हैं। तो फिलहाल हम मतलब उसको ये याद रख लेते हैं। और 2 टाइप ऐसे और आते हैं तो इसको बाद में देख लेंगे। तो ये यहाँ पर क्या हुआ है कि आइडेंटिफाई करना क्लॉज जो अंडरलाइन पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस में आया है। ये ब्रेथ इज लास्ट इन विलेज वेयर ही वाज बॉर्न। तो अब इसमें हमने क्या हिंट निकाला था कि इसको कैसे याद रखना है। तो हमको क्या करना होगा कि पहला पढ़ना होगा
इससे पहले अंडरलाइन से पहले ही ब्रेथ इज लास्ट इन द विलेज, ये क्या है, कंप्लीट है के हिसाब से, और ये इनकम्प्लीट है, वेयर ही वॉज बॉर्न, जहाँ वो पैदा हुआ था, तो ये डायरेक्टली फिर से जंपिंग हो रही है जहाँ वो पैदा हुआ था, तो कंप्लीट नहीं है, मतलब ये डिपेंडेंट है, तो डिपेंड होने की वजह से इसको हम क्या करते हैं ज्यादातर के एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर लेते हैं, एडजेक्टिव। नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव में हमको थोड़ा कंफ्यूज होता है, नहीं सर, और उसके अलावा नाउन एडजेक्टिव में हमको कंफ्यूजन इसलिए होगा अगर हम इसको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जैसा लेंगे तो हाँ। कंफ्यूजन होगा। एडजेक्टिव में भी डिपेंड रहता है, एडवर्ब में भी, क्लॉज में ही सिर्फ ये पूरे डिपेंडेंट क्लॉजेज है ना सर, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, ये इंडिपेंडेंट सारे एक ही डिपेंड है जो प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल। एडजेक्टिव भी डिपेंडेंट है, एडवर्ब भी डिपेंडेंट है, नाउन भी डिपेंडेंट है। तो हम डिपेंडेंट Right. और इंडिपेंडेंट देंगे तो फिर कंफ्यूज होंगे। हाँ, तो यहाँ पर वेर WH क्वेश्चन मतलब एक ही हो गया, यस WH क्वेश्चन और दैट और उसी तरह से और इसके अलावा अपने को What? ये देखना है कि जो अंडरलाइन पार्ट है, लाइक वेयर ही वाज बोर्न, तो सब्जेक्ट। वेयर ही वाज बोर्न, सब्जेक्ट इसको इसका सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, ही मिलेगा। वेयर ही वाज बोर्न, वो जहाँ पैदा हुआ था, कौन, वो मतलब कि जिसके सब्जेक्ट के बारे में हमको ये ज्यादा बता रहा है। जब सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा बात मालूम होती है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है। और इसका और एक हिंट लेना है तो कहाँ का जवाब, कहाँ पैदा हुआ था, वहाँ। हाँ, कहाँ, Okay. तो मतलब एक उसके अंदर, यानी उसको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ना लेते हुए कंप्लीट ये एक रख सकते हैं, कंप्लीशन हो रहा है या नहीं, हाँ, कहाँ, कैसा। उस तरह। हाँ, तो वेयर ही वॉज बॉर्न, जहाँ पर वो, तो इनडायरेक्टली वो डिनोट कर दिया गया, तो ये हो गया एडजेक्टिव। अब यहाँ पर क्या आ रहा है नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड इन फॉलोइंग सेंटेंस, आई डू नॉट नो व्हाई ही इज सो क्यूरियस अबाउट इट। अब अगर जो अंडरलाइन है व्हाई, यस, अभी देखिए हमने क्या देखा कि नाउन क्लॉज क्या होता है, पहले फिर से बोलिए इसकी डेफिनेशन कि नाउन क्लॉज क्या होते हैं। क्लॉज जो है तो सिर्फ अगर नाउन लेंगे तो इसका मीनिंग इनकम्प्लीट रहेगा, तो इसके लिए हमको वाई, वेयर ऐसे वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। व्हाई, वेयर, इस तरह से। और एडवर्बियल क्लॉज क्या था, एडवर्ब कैसे हो रहा है वो बता रहा है, यस, ये पास्ट वगैरह किस तरह स्लो, कैसे और कब का जवाब कैसे और मिलेगा कब का, हमको, वो एडवर्ब। एडवर्ब। और कौन से और कहाँ का जवाब एडजेक्टिव। राइट, तो अब यहाँ पर आई डोंट नो, यहाँ पर ये अधूरा हो गया, व्हाई ही इज सो क्यूरियस अबाउट इट, तो एक हिंट के तौर पर ये कंप्लीट यहाँ पर आगे हो रहा है, ही इज सो क्यूरियस अबाउट इट, मतलब एक याद रखने के लिए, एक जस्ट हर बार जरूरी नहीं है, तो कंप्लीट जो हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज। और नेक्स्ट है, वी विल फेस अ सेवर वाटर स्कार्सिटी प्रॉब्लम इन फ्यूचर मोस्टली बिकॉज। अब यहाँ पर जो पॉजिटिवली जवाब आया है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि इनडायरेक्टली उसको बताया हुआ होता है, जो डायरेक्टली मिल नहीं पाता। कभी एक मरतबा इसके ऑप्शंस पढ़ लीजिए अच्छे से। वाटर इज नॉट रिन्यूएबल रिसोर्स, by 2050 demand of water will increase considerably, we do not use water responsibly, ground level water is steadily increasing। पैसेज में ये पूरा यूज हुआ, आई गेस सेकंड वाला यूज नहीं हुआ, पैसेज एक बार चेक करें, पैसेज हाँ, पैसेज को एक मरतबा चेक की, The first is क्यों है, कहाँ पर है बताना। कौन सा, first one. बाय 2050 इंडिया टोटल डिमांड विल इंक्रीज, ये आगे है। ओके, हाँ, वो वाला increase। पॉइंट आगे है। नेक्स्ट ग्राउंड वाटर वाला पॉइंट भी आगे है, ग्राउंड वाला पॉइंट भी आया, नहीं, इसमें आया, जो आया उसको हम हटाते जाएंगे। हाँ, दिखाइए सर, ऑप्शंस दिखाइए। सेकंड we will आया, face, हाँ, नहीं आया, इसमें कुछ बताया नहीं, पहले सवाल अच्छे से पढ़िए, वी विल फेस अ सेवर वाटर स्कार्सिटी प्रॉब्लम इन फ्यूचर बिकॉज, क्योंकि उसका रीजन फाइंड आउट करना है। यहाँ नॉट वाला नहीं आया कि 3 आए हैं और ये नहीं, ऐसा नहीं है, उसका रीजन पूछ रहा है मेन। सर ये पूरे रीजन पैसेज में ऑलरेडी है ना सारे है ना, जी, इसमें से कौन सा रीजन नहीं दिया वो एक चेक कर लेंगे। नहीं क्यों चेक कर रहे हैं पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसमें तो ये नहीं बोला ना, है ना, नहीं, नॉट नहीं है ना उसके, mostly because
मोस्टली बिकॉज हाँ, तो वो पढ़ने में मिस्टेक हाँ राइट, तो ये चीज देखना है उसमें, कभी नॉट पूछता है और कभी ये डायरेक्ट एग्जैक्टली उसका रीजन, कि मेन रीजन क्या था, जैसे कि कोई पैसेज है, वो सपोज उसके अंदर सारी चीजें आई है, तो वो कहता है कि ये पोएट्री मेन किस पे आधारित थी, वाटर पे थी, किस पे थी, माउंटेन पर थी, जिसमें सारी चीजों का जिक्र रहेगा। तो वो तो एक एग्जांपल दिए। अब इसके अंदर बोल रहा है कि वाटर कम होने का प्रॉब्लम जो फ्यूचर में होगा, तो मोस्टली किस वजह से होगा ज्यादा, बाय जो डिमांड प्रॉब्लम्स है बाय 2050 डिमांड फॉर डिमांड की वजह से। will increase Water considerably. is not a renewable. वाटर इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप, उसका है फर्स्ट, वाटर इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स। तो इसको कैसे, हाउ, भाई So water Future non में- renewable हम पैदा नहीं मतलब कर सकते उसको। पानी हाँ, कम मतलब- हो जाएगा हाँ। खत्म हो गया तो दोबारा पैदा दोबारा नहीं कहाँ हाँ। से आएगा? नेचुरल प्रोसेस के हिसाब से तो वो रिन्यू होता है साइकिलिक वे में, लेकिन हम उसको रिन्यू, जैसे कि मिसाल के तौर पे जैसे पेड़ पौधे हैं, तो उसको मतलब जैसे रद्दी वगैरह हम देते हैं बाद में, तो वो रिसाइकल होता है, रिसाइकल पेपर लिखा होता है। तो वैसे वाटर जो है अगर, तो उसको रिसाइकल रिन्यूएबल सोर्स के तौर पे नहीं, इस वजह लेकिन से। वाटर भी तो रिसाइकल होके क्षमता आ रहा है ना कुदरती तौर पर। नथिंग बट रिसाइकलिंग ओनली। जैसे मिसाल के तौर पे प्लांटिंग अ ट्री, हाँ वो हो गया नेचुरल प्रोसेस में। और जो यानी कि पेपर जो होते हैं, पेपर को रिसाइकल करके जो चीजें और पेपर जो बनता है आर्टिफिशियल मेथड से, तो वो हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है, वही रीजन ये इसका, ये क्यों नॉन पूछा गया। रिन्यूएबल सोर्स वही अगर एक बार खत्म हो गया तो हम दोबारा पैदा नहीं कर सकते इस वजह से। हाँ, ये हमारे हाथ में नहीं, हाथ में बारिश नहीं मॉडिफाई है, करना है। शहर में जैसे problem मिसाल के आएंगे। तौर पे अगर डिमांड इंक्रीज होगी मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी की, तो 1000 का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, मतलब वो वाटर इंसान के हाथ में। मैन्युफैक्चरिंग हाँ, नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पर वो पानी की किल्लत हो गई, जैसे अब 9 दिन के बाद नल आया, नल आ रहा। तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर कारखाने के पास जो कोई शॉप, शॉप तो होते ही है, लेकिन मिसाल के तौर पे उसको जनरेट जनरेट करने नहीं का कर सकते। जो सेव रहेगा जिसके पास, तो वो उसको कर सकता है, और उसके जराए से होगा डायरेक्ट, वो से उससे, और फिर भी वो ओवरऑल वाटर वहां से रिड्यूस होता रहेगा फिर। मतलब इसको अनलिमिटेड वे समझ सकते हैं, अनलिमिटेड वे नहीं है, लिमिटेड रहेगा उसकी वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लेड टू अ सेवर वाटर इम्बैलेंस, इसमें से क्या लेड नहीं करेगा सेवर वाटर इम्बैलेंस। Support. अब ये नॉट कहाँ पर आया, मतलब एक जो नहीं मिला वो ढूंढना, और बाकी आएंगे। अब कहाँ पर आया ये बताइए, ये सारे लास्ट पैराग्राफ कहाँ पर है। Yes. इधर है, सेकंड पैराग्राफ में। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, फेलियर डिस्चार्ज एक्वाफायर, एडिशनल डिमांड। और वाला नहीं आया सर, हमको नहीं आया और वाला नहीं है। जो स्क्रीन पे आप दिए थे उसमें नहीं है। जी नहीं, लेफ्ट साइड में था, लेफ्ट फोर्थ पैसेज में नहीं था, सेकंड पैराग्राफ में था ये वाला, 2050 ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ये क्रॉप हो गया। हाँ, ये सारा इस तरह जी। तो ये क्या हो रहा है, 97 का है फोर्थ, फ्लॉलेस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नहीं। अब परसिस्टेंट ग्राउंड वाटर डिप्लीशन विल नॉट नेसेसिटेट, अभी लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है उसने, कि परसिस्टेंट वाटर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो रहेगा, First is तो शटिंग डाउन ऑफ इंडस्ट्रीज नहीं होगा उसकी वजह से। ये उसका जवाब है, ये वाला मिलेगा भी नहीं, मतलब डायरेक्टली लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ऐसे क्वेश्चन भी इनडायरेक्ट पूछते हैं। अब उसके बाद है, ऑप्टिमिस्ट कैन नॉट पिन देयर होप फॉर बेटर वाटर मैनेजमेंट ऑन, इसका कौन सा है, optimists cannot pin their hope for better water management on reducing demand of water by new technologies, discovering new ways of augmenting water supply, treating sea water for domestic and industrial sector,
integrating water efficiency practices to daily use, reducing demand for water by using new technology, First station. augmenting water supply. Yeah. तो इसका क्या हो सकता है? Third. उसका है थर्ड, ट्रीटिंग सी वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये क्यों हुआ, ये ढूंढना है। कैन नॉट पिन, यहाँ पर कहीं आया कि ऑप्टिमिस्ट का? ये है ना, optimists believe that India's people, some 1.5 हाँ। billion by 2050 will have integrated water इंटीग्रेटेड का लास्ट में आया था, वो आ गया इसमें। to their daily life with the Global efficient industries water and sanitary display was industry global sectors. industries that cover states to reach it. हाँ, और उसके बाद ये इसके आगे भी है। Optimists cannot pin their hope for better water management or reducing the Cannot go finance. कैन नॉट पिन देयर होप, तो इसका मतलब क्या है? ट्रीटिंग सी वाटर फॉर डोमेस्टिक, के सी वाटर को घरेलू और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रीट करना, ट्रीटिंग सी वाटर, और ये जम करना, इंटीग्रेटिंग वाटर एफिशिएंट प्रैक्टिस इनटू डेली यूज। ये होप है उनकी सारी, एक नहीं है। एक नहीं, सी वाटर फॉर डोमेस्टिक, जबकि सबसे ज्यादा वाटर सी वाटर। हाँ। अब नेक्स्ट है पोएट्री, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ अ ट्रू फ्रेंड? तो देखिए हॉलमार्क कहीं पर मिल रहा है आपको? Death फ्रेंडशिप ट्रू, प्रूव्ड इन द डेथ, he proved true even in death। तो सेकंड सही है। रोजी पाथ इज फॉलोड बाय, was just ऑल द जस्ट एंड ऑल द एविल फॉलो डाउन हर रोजी पाथ। अब इसमें देखिए कंफ्यूज होता है, द एविल भी कर सकते हैं बहुत सारे, तो बोथ फॉर इंस्टेंस जस्ट एंड एविल, इंग्लिश। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन ऑल क्रिएशन ड्रिंक्स एट मदर नेचर्स ब्रेस्ट। second is Drinks at mother's nature, या ड्रिंक बोले तो पर्सन। हाँ, इसको हम एक मरतबा यहाँ पर रिवीजन लेंगे। सिमिली मतलब क्या होता है? लाइक और एज यूज होगा। Personification में डायरेक्टली एक लिविंग बीइंग की क्वालिटी नॉन लिविंग बीइंग को दी जाती है। हाँ। यहाँ पर ड्रिंक एक क्वालिटी है जो लिविंग बीइंग करता है, जानदार चीज की क्वालिटी है, और नॉन जानदार पर्सन की क्वालिटी कोई नॉन लिविंग थिंग को दी जाए तो पर्सन से हो जाएगी। Alliteration, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, और साउंड, सॉरी साउंड है शायद ना सर, साउंड है या वर्ड है? रिपीटेशन अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स है, ओके। जैसे आर आर पी पी ऐसे में कुछ हाँ। होगा। साउंड में आएगा ना। हाँ, एलिट्रेशन। और उसी तरह से मेटोनॉमी, मेटोनिमी में मीनिंग रिप्लेस होते हैं, मीनिंग और- रिप्लेस हो जाएंगे किसी के अलावा, मतलब फिर जैसे डायरेक्ट meanings इनडायरेक्ट आते हैं। कुछ कहना कि महाराष्ट्र से खबर आई है तो मतलब वहाँ की गवर्नमेंट से खबर आई, इस तरह से मतलब ऐसे कुछ चीजें होती है तो वो इनडायरेक्टली कुछ चीजें बोलने के लिए वो चीज का इस्तेमाल। व्हाट डज द एक्सप्रेशन ब्रदर्स रन योर कोर्स नाउ मीन? एक्सप्रेशन ब्रदर्स रन योर कोर्स नाउ, Happy as the night in victory. Helps me. Don't let failure upset you. ये है ब्रदर्स रन योर कोर्स नाउ, हैप्पी एज नाइट इन Night. विक्ट्री। नाइट मतलब क्या होता है विक्ट्री में? ये नाइट जो है तो नाइट आर्मर, वो नाइट आर्मर जो होता है, जैसे कि हथियार लेके घोड़े पे, जैसे मिसाल के तौर पर जो लड़ाई के लिए निकला होता है पूरा, तो उस तरह से नाइट इन विक्ट्री ब्रदर्स। It तो means इसका don't मतलब let failures upset you. First आएगा सर ये। फर्स्ट, और कल्टीवेट अ पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ। ब्रदर रन योर कोर्स नाउ, अब ये पूरा पढ़ने के बाद ही समझ में आया किस तरह से आ रहा है। ड्रिंक्स विद प्लेजर और एविल वाइन, एवरी चर्च इज गॉड। नहीं होना बोल के इसका मीनिंग वो देख लेगी, उस हिसाब से don't let failures सीक गॉड्स हेल्प व्हेन यू आर इन डिफिकल्टी, the fourth कीप मूविंग टुवर्ड योर गोल। ये भी तो पॉजिटिव में आ रहा है ना, कीप मूविंग टुवर्ड योर गोल।
कल्टीवेट पॉजिटिविटी, उसका है फोर्थ। ये कल्टीवेट करना मतलब एक अलग से वो बता रहे हैं कि पॉजिटिविटी कल्टीवेट करो और उसको। कल्टीवेट नहीं है ना सर, कीप ऑन मूविंग। नहीं निगेटिव क्यों नहीं हुआ उसके अच्छा। कल्टीवेट अ पॉजिटिविटी टू लाइफ, मतलब बना एक पॉजिटिविटी लाइफ में। कीप मूविंग टुवर्ड योर गोल, मतलब चलते रहो आगे, ये है। और ये बनाना, और डोंट लेट फेलियर्स अपसेट यू। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वैसे तो वही हो रहा था कि हौसला अफजाई के लिए, लेकिन यहाँ पर कीप मूविंग टुवर्ड, क्योंकि रन की बात की गई, रन योर कोर्स नाउ। और नाइट इन विक्ट्री, जैसे कि हैप्पी एज नाइट इन विक्ट्री, जैसे कि उसको फिक्र नहीं होती मतलब जान जाने की, और वो आगे बढ़ते रहता है। तो उस वजह से आगे बढ़ने से मूविंग पे बात की गई। मतलब बहुत कंफ्यूजिंग वे में पूछा गया था हाँ the same मैंने डायरेक्ट। नेक्स्ट है हाउ कैन, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं हाउ कैन वी से द गॉड्स क्रिएचर्स आर मोस्ट फॉर्चुनेट एंड हैप्पी। फॉर्चुनेट मतलब किस्मत वाले होते हैं, किस्मत और हैप्पी, मोस्ट फॉर्चुनेट और हैप्पी होते हैं गॉड्स क्रिएचर। They have no friends to share their joys and sorrows. They don't have enough pleasure at their disposal. they have a behavioral हाँ, mother सही। nature Benevolent mother nature to look after them. The world they live in lacks romance and beauty. तो ये third is निगेटिव है इसमें, और इसमें पॉजिटिव वाला देखते हैं। तो थर्ड ही है ये चीज़ों में, नो फ्रेंड्स, नॉट हैव इनफ, और लैक्स निगेटिव की बात की गई, और हैव वो नहीं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट द आइडिया दैट मदर नेचर्स लव एम्बेरेसेस ऑल। तो ये यहाँ पर नॉट आया जो नहीं कर रहा। शी bestows kisses on all her children, she loves all the just but not all the evils, she also blesses us with true friendship, all creations drinks at mother's nature's heart। fourth She या loves all second just but first not all the evil. हाँ सर fourth या second Second. सेकेंड है कैन नॉट सपोर्ट द आइडिया ऑफ मदर नेचर्स लव एम्बेरेसेस ऑल, कि किसी को मतलब वो नहीं करते। एम्बेरेसेस मतलब क्या होता है? that is fourth Embarrass अलग है, embrace is same. एम्ब्रेसेस Exactly. मतलब किसी को यानी कि ऐसा हो रहा है कि Nurture का meaning हो सकता है सही। Exactly. Hold something closely in one arm. वही nurture, किसी को अपने इसमें closely अपने बाहों में ले लेना, वैसा आर्म्स में होल्ड करना बच्चों को, जैसे nurture करते, पालन पोषण वैसे करती है। होल्ड, प्यार से केयर से होल्ड करना। हाँ। तो इसमें सारे हिसाब से बात की गई ऑल। तब इसमें एविल मतलब जो इसमें अब जो बात की जा रही है, ऑल द जस्ट एंड ऑल द एविल, तो सारे शामिल हो गए, ऑल। उसी तरह से नेक्स्ट है, यहाँ से पेडागोजिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस हेल्प्स अ टीचर टू डेवलप ओरल लैंग्वेज अमंग द स्टूडेंट्स? कोरस, recitation, individual recitation of the poem after memorizing it, Second, participating role plays on any one of the favorite scenes. और इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से आ रहा है पूरा पढ़ के बताइए। कोरस, Chorus recitation, individual recitation of the poem after memorizing it. Participating in role plays on any one of their favorite scenes. Practicing the correct pronunciation of new or unfamiliar words. Chorus reading of the text. कोरस रीडिंग क्या होगा? कोरस कोरस रीडिंग बोले तो एक साथ जवाब, एक साथ पढ़ना पूरा, हाँ। सब मिलके Individual एक साथ इसमें- जवाब देते हैं। इंडिविजुअल नहीं है इसमें। हाँ लेकिन इंडिविजुअल अटेंशन रोल प्लेस में आ रही है सर। ओके, तो Second सेकंड one. सही जवाब है, पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेस ऑन Yes. एनी वन ऑफ देयर फेवरेट सीन। ज्यादा अहमियत रोल प्ले को भी दी जाती है इस वजह से। और उसके बाद है इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग वुड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बी बेस्ड ऑन।
minute observation and record of each child's handwriting development, correction of spelling errors, and making sure that they are not repeated, carefully completing. Peer interaction. Food. Fourth, importantly based on. तो फोर्थ सही जवाब है. ग्रुप डिस्कशन और पीयर इंटरेक्शन वाइगोट्स्की के भी हिसाब से, और कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम लैंग्वेज. नेक्स्ट है, एज अ लैंग्वेज टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यू रिगार्डिंग टीचिंग ऑफ ग्रामर? अवॉइडिंग ग्रामर रूल्स, यूजिंग फंक्शनल अप्रोच. Second. सेकेंड, सेकेंड सही है, यूजिंग फंक्शनल अप्रोच. Which one of the following is correct statement about a textbook? Textbook is the final thing for the teacher. It helps to achieve the objectives laid down in the curriculum. The textbooks are only source to read. It is planning of educational activities for the system. Curriculum objective laid down in the curriculum. Second, achieve objective laid down in curriculum. But her last भी लग रहा है Last कि भी लग रही planning है of ना, educational activities for the same. Second की तरफ जाएंगे. सेकंड सही जवाब. ये हेल्प करता है अचीव करने ऑब्जेक्टिव लेट डाउन इन करिकुलम में जो आती है, जिसमें ओनली सोर्स बता दिया कि एकमात्र जो है तो संसाधन है, तो ये नहीं होगा. और फोर्थ, प्लानिंग फॉर एजुकेशनल एक्टिविटीज फॉर द सिटी, क्योंकि उसमें बताता है कि करिकुलम से हटकर भी आप मिसालें दे सकते हैं. लैंग्वेज टीचर के होने के नाते जैसे साइंस वगैरह को भी मिसालें वहां से दे सकता है इस वजह से. और टेक्स्ट बुक फाइनल थिंग नहीं है टीचर के लिए, तो दूसरे रिसोर्सेज भी इसकी. और यहाँ पर जो था ये वाले का फंक्शनल अप्रोच, ये अवॉइड आ गया था यहाँ पर. और ये मेमोराइजिंग का तो नेगेटिव आता है, ट्रांसलेशन मेथड भी है. उसके बाद है नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज टू. डायग्नोस्टिक टेस्ट तशखीसी जांच का लैंग्वेज लर्निंग में क्या आएगा? फिल प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, Understanding. गिव फीडबैक टू नहीं sir. प्रेजेंट. Third. थर्ड, नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग. Understand. तशखीसी जांच हाँ. थर्ड सही जवाब है. क्या करता है? नो करता है उसका गैप्स लर्नर की अंडरस्टैंडिंग में कितना गैप है. उसके बाद है द पर्पस ऑफ कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, डबल सी 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 का लैंग्वेज का क्या असेस करना? लैंग्वेजिंग गैप्स, लर्निंग गैप, और गिव रेगुलर टेस्ट, वीकली टेस्ट, असेस लेवल ऑफ competencies achieved by the Again, children. to assess their learning gaps first. Again, First. उसका 9, उन्होंने क्वेश्चन में गलत पूछा था. 9 मीन्स होता है सबको मार्क्स दे दिए गए. Oh. तो पर्पस ऑफ कंटिन्यूअस कॉपरेशन इन लैंग्वेज, इसमें कुछ उन्होंने 2 क्वेश्चन ऐसे डाले होते हैं कि जो सेम है जिसका आंसर सिमिलर हो सकता है, तो उस वजह से सबको मार्क्स मिल जाते हैं. अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज? एसोसिएट सह सरकारी लैंग्वेज जो सपोर्टिव मिली, तो कब, कौन सा एक्ट है? National curriculum for. फर्स्ट है कि एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343. तो 343 के 2 में आता है, 343(1) एंड 342(3)(2). तो 2 के हिसाब से आता है. तो अब यहाँ पर है कि एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट या ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, तो क्या हो सकता है? 112. तो उसका फोर्थ, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल, ये कंफ्यूज करने उन्होंने एसोसिएट यहाँ डबल डाल दिया, क्योंकि 1 एंड 2 नहीं डाला था उन्होंने. तो आर्टिकल, और उसके बाद अगर पूछता है तो 2 करेक्ट रहेगा बिल्कुल, सेकंड वाला 1 एंड 2. नेक्स्ट है, टीचर इज अप्रिशिएटिंग अ चाइल्ड फॉर हिज ओवरऑल लैंग्वेज यूज, थ्रो सम ऑफ द वर्ड्स वर मिसस्पेल्ड बाय हिम. द टीचर इज यूजिंग डैश अप्रोच इन हर क्लास. ओवरऑल लैंग्वेज का यूज उसमें देख रहा है, जैसे ओवरऑल बॉडी परफॉर्मेंस, कुल जिस्मानी, तो कुल लिसानी जो कल देखे थे, कुल लिसानी, Second sir. वो लैंग्वेज, तो उसका भी 9 है. होल लैंग्वेज, तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ 2 चीजों को ऐसे दे दिया है. ये क्यों हुआ? क्योंकि स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्टिव से एक हिसाब से आ रहा है ढांचे, तो ऐसा भी कुछ हो जाता है कभी कभार. तो होल लैंग्वेज को ज्यादातर हो भी सकता है वो. नेक्स्ट है, विच अप्रोच लेस डाउन, वो किस्मत रहती है कुछ स्टूडेंट के पास होने की. विच अप्रोच लेस अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन हैबिट फॉर्मेशन, कौन सी अप्रोच
बहुत ज्यादा जोर देती है हैबिट फॉर्मेशन, बिहेवियरिस्टिक, बिहेवियरिस्टिक। उसका सेकंड बिल्कुल सही है, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, बिहेवियर से याद रखना है, बिहेवियर हैबिट। In context of theory of multiple intelligence, which one of the following intelligence is related to language? Linguistic, वर्बल इंटेलिजेंस सेकंड, second बिल्कुल सही है, linguistic लिसानी महारत। Banishing mother tongue in the classroom is characteristic feature of DICE method. Bilingual, grammar translation, natural, direct. Natural. बाइलिंगुअल भी होता उसका, उसका है फोर्थ, नेचुरल, डायरेक्ट। डायरेक्ट। Banishing mother tongue in classroom is characteristic, खसूसी फीचर किसका है? मतलब बैनिशिंग मतलब उसकी हेल्प ली जा रही है सीखने, तो सीखेगा क्या? डायरेक्ट वाली, जो सेकंड लैंग्वेज रहेंगे। बायलिंगुअल उसमें कंफ्यूज करने पूछा था, और नेचुरल तो ये है मदर टंग, इननेट। नेक्स्ट है, डाइस डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। सिमेंटिक मीनिंग, मीनिंग से याद रख लेना सीमेंटिक है। ही आएगा, हाँ, लेवल ऑफ मीनिंग इन सेंस, और सिमेंटिक मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग, सेम मीनिंग। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सिमेंटिक। डिश, डिश वाला था, Dish. डिश, डिश है। बुक, बुक द टिकट्स भी होता है, और ये वाली बुक भी होती है अपनी। डेस्टिनेशन जैसा लास्ट स्टॉप, यस, आखिरी मंजिल, आखिरी स्टॉप मंजिल, मंजिल जैसा कहा जाएगा। और कोलोकेशन, कोलोकेशन में करें, हाँ तो वही, यहीं पर याद नहीं रहते हो, यहाँ याद आ गया वहाँ याद आना है, ऐसी बात है। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन लैंग्वेज हैपन्स वेरी ऑफन और मोर फ्रिक्वेंटली बाय चांस। हाँ हाँ, दो वर्ड्स का ऐसा प्रेडिक्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। यस, हाँ, हेवी रेन स्ट्रॉन्ग रेन हाँ। नहीं कह सकते। आपने ऐसा एग्जांपल दिया था कि हेडेक, लेग एक नहीं होता, लेग पेन, और हेड पेन नहीं होगा। कॉलिक्वियल, इसका क्या रहेगा? वो कॉलेक्वियल का है सर, वो एग्जांपल है ये। Dish. नहीं, नहीं, ये ये- सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जो हमने पहले लिए, और कॉलेक्वियल में आएगा कि वैसे जो आम बोलचाल की बात नहीं है, जो नॉट इन फॉर्मल सिचुएशन, Yes. जैसे कि आई वांट, वाना, गॉट इट, गॉटा, इस तरह से। तो इनफॉर्मल जो चीज है, और सिंटेक्स मतलब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हाँ, वर्ड्स, सब्जेक्ट, सेंटेंस कंप्लीट होना है। राइट। यहाँ यहाँ याद नहीं आया, वहाँ याद आना जरूरी है। हाँ, हिंदी, याद रखिए। हाँ इंशाल्लाह। हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल विच इज इन द एरिया ऑफ पंजाब, सिंस ही डजंट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ द एरिया। तो उसमें क्या करना चाहिए? मोटिवेट करना कम्युनिटी को लर्न करने हिंदी, इट्स नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से कम्युनिकेट करना है। इंग्लिश को डिफिकल्ट है उसके लिए अंडरस्टैंड करना लोकल डायलॉग से, या फिर यूज करना चाइल्ड के मदर लैंग्वेज एज सोर्स, और स्टार्ट टीचिंग अप्लाई फॉर ट्रांसफर टू हिंदी स्पीकिंग एरिया। थर्ड, यूज चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स एंड स्टार्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या था कि हिंदी का बोलने वाला टीचर को पोस्ट हो गई, उसको मिल गई, पंजाब में रहती है उसको, तब उसको वहाँ की लैंग्वेज नहीं मालूम थी, तो उसने क्या करना? मोटिवेट करना कम्युनिटी को कि हिंदी, उसने पंजाब में सबको हिंदी सिखा के आ जाना। नहीं सर, हाँ, और इंग्लिश में भी डायरेक्ट करेंगे तो इंग्लिश बच्चों में, को प्रॉब्लम। हाँ, कि मुझे तो इंग्लिश तो आती। चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स एंड स्टार्ट टीचिंग। थर्ड, ट्रांसफर और कैसे last- स्पीकिंग एरिया में नहीं जा सकते। हाँ, ट्रांसफर उसने रिक्वेस्ट करना है कि मुझे नहीं जम रहा है यहाँ पर, फिर से तबादला कर दीजिए हिंदी वाली। तो थर्ड है, यूज चाइल्ड्स लैंग्वेज एज रिसोर्स एंड स्टार्ट टीचिंग। सर इससे रिलेटेड आई एम अ लाइव एग्जांपल फॉर द सेम। ओके ओके। द एरिया वेयर आई लिव, हाँ। वहाँ पे कन्नड़ा बोली जाती है। आप कहाँ पर गए थे? तो हम बैंगलोर के पास मैसूर, बैंगलोर के बाद मैसूर। हाँ। हाँ, तो मैसूर के जो एरिया जहाँ हम रहते हैं वहाँ की जी। रीजनल लैंग्वेज कन्नड़ा है। ओके, ओके, तो जब लाइक व्हेन आई गॉट मैरिड दैट टाइम ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, लॉकडाउन था। जी, तो लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास लेने के टाइम पे अब उनको तो हम लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते, बच्चे का इंग्लिश मीडियम है बट कन्नड़ा के हैं,
हाँ, तो उनको अब मुझे कन्नड़ा का अलिफ-बा भी नहीं पता है। ओके तो ऐसे में हमने क्या किया था, गूगल ट्रांसलेटर एक साइड ऑनलाइन में रहता था, ओके एक साइड उनकी स्क्रीन चलती थी, फिर वो गूगल ट्रांसलेटर पे ये सेंटेंस को क्या बोलते फौरन मुंह में कन्नड़ा में उनको बोलते ओके ओके वैसे और कुछ एक्शन जी फिर ऐसे होते होते मैंने उनकी लैंग्वेज सीखी। तो हाँ अब ओके ऐसा है कि कन्नड़ा के मार्केट में छोड़ो, आई कैन स्पीक व्हाटएवर एंड आई लर्न फ्रॉम माय किड्स। माशाल्लाह। तो ये यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हमारे पास ऑफलाइन से उन्होंने कन्नड़ा सीखी है। While designing a working activity for a language class, a teacher should most importantly focus on. डिजाइन कर रहे वर्किंग एक्टिविटी लैंग्वेज क्लास में, तो टीचर ने इंपॉर्टेंटली फोकस किस पे करना है? क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर द टास्क, प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी वोकेबलरी required for the task, assigning an authentic piece of writing task, choosing a topic from their surrounding. तो उसका फोर्थ, चूजिंग अ टॉपिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग, उनके अतराफ से एक टॉपिक को सेलेक्ट कर लेना। ये क्यों नहीं हुआ? असाइनिंग ऑथेंटिक पीस ऑफ, ये ऑथेंटिक पीस में आ गया नेसेसरी वोकेबलरी जरूरी, और इंस्ट्रक्शन क्लियर इंस्ट्रक्शन, टॉपिक ले लेना। नेक्स्ट है, एक ही मिनट रह गया। सम चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सपोजर टू इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम, सो दैट द टीचर प्रोफेशन इन स्पोकन इंग्लिश इज एसेंशियल बिकॉज। जरूरी है क्यों? क्यों जरूरी है? क्योंकि वो सेकंड है कि द स्टूडेंट में लिसन टू एंड प्रोसेस द न्यू लैंग्वेज बिफोर दे एक्चुअली कम्युनिकेट इन इट। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ बच्चों को डू नॉट एक्सपोजर, एक्सपोजर मतलब पर्दाफाश करना या फिर जानते नहीं हो इंग्लिश को क्लासरूम के बाहर, तो उसके लिए प्रोफेशनसी इंग्लिश क्लासरूम में जरूरी है, इसलिए कि स्टूडेंट लिसन कर सकता है कोई भी प्रोसेस को, नई लैंग्वेज, बिफोर दे एक्चुअली कम्युनिकेट इन। वो कम्युनिकेट बातचीत से पहले उसको सुनना होगा और सीखना होगा न्यू लैंग्वेज। इमिटेट नकल करके नहीं, प्रैक्टिस ड्रिल, ये तो सख्ती वाला हो गया। और गिव मोर ग्रामर ड्रिल्स, ये भी ड्रिल वाला आ गया।